कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कृषि दर्शन के शुरुआत हो चुके हैं। संझा के 5:30 बज गए हवे और आप मन देखत हो हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन ला। जैसे कि हमन जानथन संगवारी हो कि हमारे छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते और यहाँ नाना प्रकार के धान हमारे छत्तीसगढ़ में होते। एक संगे संग संगवारी हो, आजकल जैसे कि हमन कहीथन कि आप मन ला वैज्ञानिक विधि ले अगर आप मन खेती करहु तो आप मन ला अधिक से अधिक लाभ होही। तो वही कड़ी में संगवारी हो, आज हमन हाँ जानबो कि धान के कतार बोनी के कतका फायदा हवय और ओला कैसे करना चाहिए। लेकिन ओकर से पहली आप मन बर है कुछ खास। छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो मुख्य रूप से यह अपना धान का उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन विगत कई दशकों से हमारे यहाँ खेती में डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण का प्रारंभ हो चुका है और हमारे किसान भाई फलदार पौधे और सब्जियों का भी खेती करते रहे हैं और इसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। और फलदार पौधों में अगर मैं बात करूं तो केले की जो उत्पादन का क्षेत्रफल है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि हमारा जो ये फसल है ये अच्छा लाभ देता है और एक बार हम अगर इसको लगा दें तो हम इसको लगातार 3 साल तक की इसकी उत्पादकता ले सकते हैं। तो हमें इससे एक तो ये होता है कि हमको जो मज़दूरों की आवश्यकता होती है उसकी भी जो आवश्यकता है इसमें कम है। एक बार हम लगा दें उसके बाद फिर हमको केवल इसका प्रबंधन ही केवल करना पड़ता है। तभी संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन हाँ गोट बात करबो कि हम कतार बोनी में धान के बढ़िया उन्नत खेती कैसन ढंग के कर सकन, ये है हमार आज के विषय। ते हमार मन के जन किसान भाई मन है जेन मन हाँ एक खेती खार ला करत हवे वो मन हाँ ये विषय में काय कही थे। ओमा सबले पहली है हमार संजय तिवारी जी जेन हाँ अपन खेत में बढ़िया कतार बोनी करे है। आओ सुनसन वह काय कही थे। मतलब कतार बोनी से मतलब बुआई किया हूँ। बोने से पहले 5 नास में एक बार जोतवाया हूँ, उसके बाद 2 बार 9 नास से जोतवा के फिर रोटोवेटर से मिट्टी को तोड़वाया हूँ। उसके बाद फिर सीडील से बुआई किया हूँ। 1 एकड़ में 30 किलो डाला हूँ मैं बीज, 30 किलो डाला हूँ। उसके बाद फिर अब मेरे को उससे फ़ायदा मिला है और मैं अपने हिसाब से ही खेती कर रहा हूँ। और बीच बीच में पांदा इंदिरा कृषि विद्यालय वैज्ञानिक लोग आके थोड़ा थोड़ा सलाह देते हैं। समान बोनी से कतार बोनी में किसान भाइयों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि बीज भी कम लगता है, निंदाई भी कम होता है, पैदावार भी ज़्यादा होता है और उससे मतलब निंदाई में मतलब बहुत साहस होता है और पानी भी बिल्कुल बांध के रखा रहता है अपना कतार बोनी में। कम से कम 3-4 बार जोताई करना है। तो मैं 5 नास में पहले जोतवाया था, ठीक है। उसके बाद 9 नास में जोतवाया हूँ। उसके बाद रोटर चलवाया हूँ। उसके बाद मतलब मैं फिर सीडील से बोया हूँ। अब वो मैं 1 एकड़ में कम से कम 7 से 8 गाड़ी गोबर डाला, मतलब खाद डाला था। और उसके बाद फिर बुआई के समय डीपी से मैं मतलब डाला था सीडील में। और जैसा धान ऐसा साइज का हुआ ना छोटा छोटा, तो फिर राखड़ यूरिया डाल के बढ़ाया था। भाई देखो संगवारी हो, आज हमार किसान भाई मन अब जागरूक हुआ जाते हैं और वो मतलब समझ आ गए है कि कैसन ढंग के हम हाँ वैज्ञानिक विधि ले खेती ला करबो तो हमार जिन धान पान है वो हमला ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दी। और यही कड़ी में संगवारी हो हमार रामचंद्र साहू जी हवे जेन हाँ यही गाँव के हवे और जेन हाँ घलोक बढ़िया सुग्घर ढंग ले कतार में और बड़े पैमाना में वह अपन फसल लगाए हवे। संगवारी हो, आओ जानथन ये संगवारी मन के का विचार हवे और काय कहा थे हमार रामचंद्र साहू जी है। मैं खेती बाड़ी लगभग 7-8 साल हो गए हैं। पिताजी पहले करत रही, पिताजी के माध्यम से आज महू सीखे हों। और खेती ला तो अपन जो करत हैं हमन हाँ तो पहले पिताजी अपन बोनी के माध्यम से करत रही से, जो छीटा बोनी। आज हमन हाँ वो विधि ला थोड़ा सा बदले की कोशिश करे हैं और बदले के बाद में अभी एक कतार बोनी ओला चालू करें। वो विधि में ऐसे रही समझ ला कि उत्पादन में थोड़ा सा कमी रहत रही से, वन बहुत ज़्यादा हो जात रही से। तो वन जैसे बहुत ज़्यादा हो तो हमारा नींदे में खर्च बहुत ज़्यादा आत रही से। हमन अभी इस कतार बोनी बोत हन
ओमा हमार सबसे बड़े फायदा कि हमन जो डीएपी डालथन वो डीएपी के फायदा डायरेक्ट हमार पौधा ला फर्स्ट फायदा होते। दूसरिया फायदा में हमन ला ये मिलते कि हमन जैसे निंदाई करथन, हमारे सूखा एरिया जगह है, सूखा एरिया जगह में बहुत ज़्यादा वन हो जाते, जो वन होत है ना तो वो वन ला हमन ला निंदाई जैसे कराथन तो कतार बोनी के विधि में वन बहुत जल्दी खिंचाव होते। अभी जैसे कि मैं 10 एकड़ की निंदाई कराया हूँ, नींदानाशक डाले रहे हूँ, नींदानाशक में तो बहुत वन ख़त्म नहीं हो पाई, बारिश हो गए और सूखा स्थितियाँ आ गए तो फिर वन बहुत ज़्यादा हो गए। तो अभी 45,000 रुपये में निंदाई करवाएँ और अभी मोर 7 एकड़ खेत में 48,000 के बिल बना थे। अभी निंदाई चला थे, हमारे यहाँ लेबर की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, धमतरी एरिया से लेबर ला के अभी निंदवाद भी हैं। और जैसे हमारा तैयारी भी करना है खेती के, तो इस कतार बोनी की विधि जो है तो हमारा सूखा में जितना हो सके जमीन ला अपन ला भुरभुरा तरीका से जोतना चाहिए। जोते के बाद में अगर गोबर खाद के अगर मिल जाए हमारा कहीं से तो गोबर खाद के छिड़काव करके रखन, और गोबर खाद के साथ साथ कहीं कहीं तो मिले है तो कहीं जगह डाले हैं, नहीं हो तो वो जगह नहीं डाले हैं, लेकिन डीएपी के माध्यम से हम बोनी करे हैं और 35 से 40 किलो प्रति एकड़ में बोनी करें। और बोनी हमारे बहुत अच्छा ढंग के है और साथ ही साथ हमारा धान भी बहुत अच्छा है, जो बोता है वह हमारा छीटा बोता ओकर से हमारे यह शेड्यूल के बोनी है वो बहुत अच्छा है, धान के ग्रोथ भी अच्छा है। और जाए कहा जाए कि पैदावारी ओकर से लगभग हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में कथन कि 19-20 के फर्क, तो ये फसल हमारे 20 में रहते तो वो 18 में रहते। तब वही संगवारी हो आप मन सुने देखो कैसन ढंग के एक विचार रही से। लेकिन जैसे कि आप मन जानते हो कि हमला जब भी कभी कोनो भी प्रकार के समस्या आते तो हम हाँ जाथन सीधा डॉक्टर मन तीर में। तो भाई ये मानव शरीर पर तो डॉक्टर बने हैं, वैसने ही हमारे विशेषज्ञ मन हावे जेन मन हाँ आप मन ला खेती किसानी के डॉक्टरी के विषय में ढेरकन ज्ञान देते चर्चा देते। यानी कि अब मैं आप मन ले बात करवा हूँ हमारे विशेषज्ञ ले, ओकर नाम है ईश्वरी साहू जी, KVK पाहंदा ले। और संगवारी हो ये हवे विषय वस्तु विशेषज्ञ। आओ जानथन कि ये जमीन और जलवायु के विषय में हमारे संगवारी भाई मन ला काय बतावत है। धान के कतार बोली में जो सबसे पहली आवश्यकता होते कि एमा जमीन और जलवायु के का महत्व है। तो संगवारी हो आप मन देखा था लगातार पर्यावरण बदला थे और पिछले 3-4 साल से वर्षा बहुत लेट हो जाते, बारिश लेट होते, लेट होए के कारण कई बार हमला 2 घाव 3 घाव वो जो बोथन ओला बोल लाग जाते, ओकर से हमला कई बार बहुत नुकसान होते और धान भी सही तरीका से नहीं जामे तो एमा किसान ला आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते। तो ओकरे अगर ऑप्शन के रूप में देखबो तो हमार कतार बोनी बहुत अच्छा ऑप्शन है, कार कि ये ऐसे विधि है जो हमला बोता में या असिंचित बोता में जो समस्या थे ओकर निराकरण के लिए ये वैज्ञानिक विधि के आविष्कार करे गए हैं। और निश्चित रूप से एमा बोता के अपेक्षा 2 से 3 गुना या 1.5 से 3 गुना किसान ला अधिक फायदा होते, अधिक उत्पादन होते। साथ ही बोता विधि के अपेक्षा एमा कीड़ा बीमारी के भी कम प्रकोप होते, पौधा के बोता विधि के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छा विकास होते। ये तो संगवारी हो बात रही से कि ज़मीन और जलवायु के तैयारी आप मन ला कैसे करना है। फिर बात आते है कि बीज के कतका महत्व होते जब हम हाँ धान के खेती में उहू ला जानबो और बीज और बोआई हमला कैसन ढंग के करना है। आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे विशेषज्ञ जी है। जैसे किसान भाई हो हमन जब बीज के बात करथन तो हम बीज और दाना में बहुत बड़ अंतर है। हमन दाना जो भी प्रकार के फसल होते ओला दाना में जोड़थन, लेकिन वही ला जब हम बीज बोलथन तो जेमा अंकुरन क्षमता बहुत अच्छा रहा है, जो देखे में सुडोर रहा है, यौ लगभग एक प्रकार के आकार के रहा है। जब ये दाना ला हम चयन करथन बुआई के लिए तब ये ला हम बीज बोलथन। तो बीज जौन होते कोई भी फसल के बीज जौन होते वो महत्वपूर्ण भाग होते और बीज के गुणवत्ता और अच्छा बीज कोई भी फसल के उत्पादन के पहली नींव होते। जैसे घर बनाए बर नींव मजबूत होना चाहिए, वही प्रकार से अच्छा फसल उत्पादन बर बीज बहुत अच्छा होना आपके बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बीज अच्छा कैसे हो एक लिए अगर घर के आप अच्छा दाना ला एक प्रकार के अच्छा मजबूत दाना ला चयन करत हो तो बुआई के पहली जैसे धान के बात करत हन तो ओला
फून लो आप मन ह कम से कम 2 बार फून लो। 2 बार फूनू तेमा कीड़ा बीमारी से प्रभावित और जतका और बदरा वगैरह धान जो मिले रही आपके बीज में वो अलग हो जाही। एकर बाद अच्छा बीज बनाए बर हमला 17% नमक घोल माने 100 लीटर पानी में 17 किलोग्राम नमक ला घोल बनाना है। या जे किसान भाई ला ज़्यादा दिक्कत होते 17 किलो नमक में वो 2% नमक घोल मतलब 100 लीटर पानी में 2 किलो नमक घोल के भी बीज उपचार के लिए कर सकते। तो हमला जौन हम बीज फूने हैं वो बीज ला फूने के बाद हमला ये नमक के घोल जे कोई भी चौड़ा मुंह वाला बर्तन में रखना है और रखे के बाद बीज ला डुबाना है। तो संगवारी हुए माँ सुरही और दूसरा कीड़ा से प्रभावित या बीमारी से प्रभावित जौन भी बीज रही वो आपके पानी में उफल के अलग हो जाही और आपके जौन शुद्ध बीज रही वो पानी में डूब जाही। ये वाला बीज ला आप ला निकालना है और निकाले के बाद कम से कम 2-3 बार साफ पानी में अच्छा से धोना है और ये ला झेंझरी में धोए के बाद ये ला अच्छा से हवादार जगह में छावदार जगह में सुखा देना है। उकर बाद बीज उपचार करके ये प्रकार के बीज ला आप बिल्कुल अच्छा से बुआई के लिए उपयोग कर सकता। बीज उपचार करे के बहुत सारा तरीका है। हर किसान भाई जो जैविक खेती वाला है वो बीजामृत से बीज उपचार कर सकते और जो रासायनिक खेती वाला है वो किसान भाई मन या जैविक खेती में बीज उपचार जैसे एजेटोबैक्टर है और जो अलग प्रकार के कल्चर है एकर से और जो अजैविक खेती वाला है रासायनिक खेती वाला है वो किसान भाई मन एजेटोबैक्टर है एकर साथ आपके हेक्साकोनाजोल है या कीटनाशक के अगर आपके खेत में ज़्यादा कीड़ा प्रकोप होते तो कीटनाशक जैसे क्लोरोपाइरिफास है ये सब के मिश्रित करके आप ला बीज उपचार करना है। बीज उपचार करे के समय आप ला FRI जो हम अंग्रेजी में किथन मतलब F फॉर फफूंदनाशक, I फॉर इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक और R फॉर जतका राइजोबियम बैक्टीरिया या जौन जीवाणु प्रकार जौन भी जीवाणु या माइक्रोजीव द्वारा निर्मित जौन भी कल्चर है ओकर द्वारा आप ला बीज उपचारित करना है। शासन के द्वारा आजकल गांव में बीज उपचार के ड्रम उपलब्ध करा दे गए हैं। अगर बीज उपचार के ड्रम आपके पास उपलब्ध है तो आप बड़ा आसानी से बहुत अच्छा तरीका से बीज उपचार कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है ओकर बाद भी आप बहुत अच्छा बीज उपचारित कर सकते हो। एक लिए उपचारित बीज ला आप एक फर्श में फैला दो और फैला के बाद इज्जत का प्रकार के दवाई बोला था ओला लाइन से मिला के आप छिड़काव करके हाथ द्वारा ऐसे ऐसे हल्का हल्का रमंज के ओला मिला दो तो आपके बहुत अच्छा बीज उपचारित हो जाही। ये बीज ला जब भी बुआई के लिए आप मन उपयोग करूँ ये भाई एक चीज़ के विशेष ध्यान रखना है कि बीज उपचारित बीज ला आप ला 6 घंटा के अंदर उपयोग करना है ताकि जो सूक्ष्म जीव आप उपचारित करे हो वो आप ला जीवित अवस्था में मिले और रसायन भी आपके बढ़िया काम करे और साथ ही छाँव में रखना है बीज ला और हवादार चुंगड़ी बोरी में भर के रखना है ताकि ओकर श्वसन प्रक्रिया काफ़ी बढ़िया तरीका से आराम से चलत रहा है और आपके बीज जैसे बढ़िया उपचारित करे हो वैसने बढ़िया तरीका से आपके खेत में जाए। तो वही संगवारी हो एहरकन चर्चा हो इसे बहुत सुघर ढंग ले हमार जन विशेषज्ञ महोदय है तेना आप मन ला जानकारी दी से। तो संगवारी हो आप मन सुने देखो कैसे लगी आप मन ला जानकारी एला आप मन जरूर बताओ। लेकिन हाँ बढ़िया सुघर जानकारी तो चलते छे। अब बेरा हो गए है एक ठन संदेश के। आओ देखथन ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। भाई ये तो रही इस बात बीज और बुआई के। आप मन सुने कि कैसन सुघर तरीका ले आप मतलब बताई से कि सबले पहली बहुत जरूरी है कि हम माटी के परीक्षण घलो करान। बहुत सत्य बात ल कही से वहाँ। फिर संगवारी हो यही विषय में हम आगे बढ़थन और जानथन कि जल प्रबंधन के हमार कतार बोनी में कतका महत्व है। आओ सुनथन काय कही थे विशेषज्ञ है। संगवारी हो कतार बोनी के जो आविष्कार करेगे है वो माँ जल प्रबंधन ला काफ़ी ध्यान में रख के करेगे है। कार की हमन देखथन कि बोता में कई बार पानी नहीं गिरे तो हमार बोनी पिछवाए के साथ साथ हमार बीज भी भथला जाते और ठीक ठाक अंकुरन नहीं आ पाए। वही समस्या के निदान के लिए आपके कतार बोनी के आविष्कार करेगे है। कतार बोनी में जब चलते तो बीज जमीन में जाते और साथ ही जमीन में तोपा जाते, एक निश्चित गहराई में जाके तोपा जाते। तो एकर से चिड़िया खाए के या बीज भथलाए के समस्या के आपके कोई लिफड़ा नहीं हो। और अगर त्वरित पानी गिर जाते तो एकर फायदा आप ला तुरंत हो जही, तुरंत अंकुरन हो जही। और अगर पानी ठीक ठाक नहीं गिर पाते तो बाद में भी गिरते तो आपके बीज खराब नहीं होए। पहली फायदा ये हो। दूसरा फायदा ये हो कि ये ऐसे विधि है जेमा जमीन गीला बस रही, जमीन एक बार फिर रिपीट करत हूँ मैं, जमीन गीला बस रही ओकर बाद भी पौधा के विकास जो है अन्य विधि के अपेक्षा काफ़ी अच्छा होते। और ये विधि में जैसे अपन जो छिड़क के लगाथन वोकर से काफ़ी कम मात्रा में पानी लगते, कम पानी में भी बहुत अच्छा फसल उगाए जा सकते। संगवारी हो ये तो रही जल प्रबंधन। अब जानथन कि खाद और खरपतवार के कैसन ढंग के हमला नियंत्रण करना है और ये विषय में काय कहा थे हमारे विशेषज्ञ महोदय है। कोई भी फसल के या कोई भी जीव के आधार होकर भोजन होते, वैसे भी कतार बोनी में बोए गए धान के भी आधार भोजन खाद है प्रमुख रूप से। तो ये माँ जे किसान भाई मन हमार पानी के आशा के साथ बुआई करते और एक 48 घंटा के अंदर पानी गिर देते, वो मन कम से कम 40 किलो DAP के साथ ही बुआई करते। और जहाँ तक संभव हो जे किसान भाई ये माँ अगर जिंक सल्फेट भी 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिला सकते तो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद रही। और साथ ही अब एक बात संगवारी हो, जैसे पानी होते तो हमार फसल 25 दिन के होते तो हमला पहले यूरिया के स्प्लिट डोज देना रही थे। एमा आप चाहो तो 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया दे सकता हो। एक बाद 40 से 45 दिन बाद जब हमार मेन धान कंसा वाला अवस्था में चालू होते तो वो समय हमला सबसे ज़्यादा खाद कम से कम 25 से 30 किलो यूरिया के छिड़काव करना चाहिए। एक बाद किस्म के अनुसार संगवारी हो, जो कम अवधि या मध्यम अवधि के फसल होते ओला 50 से 55 दिन के अंतर में आखिरी खाद, और जो फसल जैसे स्वर्ण वगैरह होते वो फसल ला हमला कम से कम 60 से 65 दिन के अंदर आखिरी यूरिया के डोज हमला कम से कम 15 से 20 किलो के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए। लेकिन कोई भी खाद के जो रिकमेंडेशन होते, जो छिड़काव के जो विधि होते, वो प्रमुख रूप से टिके रही थे हमार जमीन के किस्म के ऊपर, हमार मिट्टी के प्रकार ऊपर और ओकर उत्पादन क्षमता ऊपर। तो संगवारी हो, खातू के निर्धारण आप भूमि परीक्षण के बाद ही कराहू तो आपके लिए बहुत अच्छा रही। भूमि परीक्षण आजकल शासन के द्वारा बहुत अच्छा तरीका से कराए जाते। हो सकते आपके खेत में कम यूरिया, कम पोटास, कम फास्फोरस की ज़रूरत हुई तो आप ला एक मिट्टी परीक्षण कराए से कम 500 से लेकर 1500 रुपये प्रति एकड़ के बीच खाद में बचत हो सकते।
और संगवारी हो जैसे कि आप मन जानते हो कि कोनो भी प्रकार के जब हम काम ला करथन तो ओमा कुछ न कुछ समस्या तो जरूर आथे। वैसने ही जब हम खेती किसानी के बूता ला करथन तो ओमा कीट रोग व्याधि के घलोक प्रकोप होथे। तो ओकर से का सावधानी रखे जाए और कैसन ढंग के ओकर से बचे जाए, यहू ला जानना ओतके ही जरूरी है। आओ जानथन काय कहा थे विशेषज्ञ जी है। संगवारी हो जब धान के फसल में कीड़ा बीमारी के बात करथन तो हमन ओमा समन्वित कीट प्रबंधन या समन्वित रोग प्रबंधन के विधि के बारे में विशेष रूप से ध्यान देथन। समन्वित प्रबंधन विधि में ये जो कतार बोनी है धान के और श्री विधि है एकर विशेष महत्व है, कार कि एमा लाइन से लाइन और पौधा से पौधा की दूरी एक दूसर से पर्याप्त रही। जब जब सूर्य के चारों तरफ जैसे जैसे सूर्य घूमते पौधा के चारों तरफ, ये अपन प्रकाश से पौधा के अंदर कड़कपन पैदा करते, पौधा के अंदर शक्ति पैदा करते कीड़ा और बीमारी से लड़े के। तो ये विधि में सामान्य अपन जो बोता विधि है ओकर अपेक्षा ये विधि में कीड़ा बीमारी काफ़ी कम लगते। ओकर बावजूद भी संगवारी हो जैसे धान के फसल में जो एक फसली धान लेते, साल में एक बार धान लेते, वो क्षेत्र में तना छेदक के 2 जीवन चक्र आते और साथ ही पत्ती मोड़क कीट आते। तो तना छेदक पहली आपला जुलाई के प्रथम सप्ताह या जैसे पानी गिरी ओकर बाद से कुछ समय से लेकर आपला अगस्त आखिरी तक एकर पहली जीवन चक्र आपला खेत में दिखेल मिली। यही समय आपला पत्ती मोड़क और साथ साथ अभी जो नया समस्या चालू हो है वो ये हो है कि लेक लंबा समय से पानी नहीं गिरे, ओकर बाद अचानक पानी गिरते तो लंबा सूखा के बाद कटवा इल्ली के प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होते। तो संगवारी हो जो हमार किसान भाई ये जैविक विधि अपना करत है वो मन ट्राइको कार्ड है, ब्रेको कार्ड है, ओकर अच्छा तरीका से उपयोग करे। साथ ही और जैविक जैसे 5 पढ़नी है, 7 पढ़नी है, 10 पढ़नी है, अपन घर में दवाई बना के एकर छिड़काव करवाए। और जो किसान भाई मन रासायनिक विधि से खेती करत है वो मन आपके ये कीड़ा मन के रोकथाम के लिए जैसे प्रोफेनोफास है ओकर 400 ml प्रति एकड़, फिप्रोनिल है ओकर 300 ml प्रति एकड़, या दानेदार है जैसे आपके कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G है ओकर 7 से 8 किलो प्रति एकड़, और कार्बोफ्यूरान 3G है 3% दानेदार है ओकर 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपला प्रारंभिक छिड़काव करना चाहिए। ढेरकन ज्ञान के बात हो गए है संगवारी हो। अब बारी है सुघर मनोरंजन के। आओ सुनथन और देखथन ये गीत ला। एती सोना खान में आगी वोती मेरठ जले मसाल सन 1857 चौकुट बादर हो गे लाल एती सोना खान में आगी। एती सोना खान में आगी वोती मेरठ जले मसाल सन 1857 चौकुट बादर हो गे लाल एती सोना खान में आगी, एती सोना खान में आगी। संगवारी हो ये गीत तो बड़ा सुघर रही से और आप मन सुने हो देखे हो। आज के हमार अंक आप मन ला कैसे लागी से ये ला आप मन जरूर बताओ। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमार ईमेल पता घलो है, ईमेल पता है program.ddkraipur@yahoo.com। आप मन हमला पत्र लिखो संगवारी हो, ईमेल कराओ। आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।